तो वेलकम है दोस्तों, चलिए शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक कंप्यूटर। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन जानेंगे। इसमें टोटल आपके कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि 23 क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठें, अगर आपका सिलेबस में कंप्यूटर है तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और इसका आंसर भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो इसे नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम क्या होते हैं। तो एटीएम क्या होते हैं? बिना बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर नहीं यार, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले, ये होते हैं ऑप्शन सी। ठीक है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल यूज के लिए आपको इंफॉर्मेशन रेडी करना है। ठीक है, जानकारी तैयार करना है। किसके लिए? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है, यानी कि कॉमर्शियल यूज के लिए आपको जो जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, उसी को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतर कौन करता है। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर कौन करता है? तो इनपुट जो कंप्यूटर के अंदर जाता है, आउटपुट जो कंप्यूटर के बाहर आता है। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतर कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की मस्तिष्क। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। तो एक प्रकार का मशीन है जी, एक इलेक्ट्रिक मशीन है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। डेटा, हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा कंप्यूटर से डेटा गायब हो गया यार। आप लोगों ने फिल्म वगैरह में सुना होगा कि मेरा डेटा कोई चोरी कर लिया है। ठीक है, तो डेटा बोला जाता है संख्याओं को, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, और चिन्ह, जितने भी चिन्ह हैं, जैसे कि हैशटैग हो गया, @ हो गया, इन सभी को डेटा कहा जाता है। यानी कि चिन्ह व संख्याओं, सूचनाओं को, दोनों को। ठीक है, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को, यानी कि सिंबल्स एंड न्यूमेरिक इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे? तो जितना भी एकत्रित डेटा है, ठीक है, जितना भी एकत्रित डेटा है, इसको बोलेंगे हम लोग सूचना। एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है ईडीपी का फुल फॉर्म। ठीक, तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए नाम से ही सुनने आ रहा है, एरिथमेटिक यानी गणितीय, तो इसमें गणित वगैरह के काम होते होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी करके चाहे तो लिख सकते हैं इसको। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो सीपीयू क्या है जी? एक प्रकार का सीपीयू क्या है? चिप है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना मेमोरी, बस वही सीपीयू एक प्रकार का चिप है, मेमोरी है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अभी हमने बताया कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, और आप सभी जानते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में केंद्रीय प्रसंस्करण तंत्र और इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वीडीयू क्या है? वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच में संपर्क कौन स्थापित करता है? मतलब कि वीडियो है एक, ठीक है, ये वीडीयू और कीबोर्ड, उन दोनों के बीच में कनेक्ट कौन करता है? इन दोनों के बीच में कनेक्ट कौन करता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू जो है वीडियो और
कीबोर्ड से कनेक्ट होता है, दोनों को जोड़ता है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यह संधि है, ठीक है, संधि स्थल है। आगे देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो दोस्तों मनुष्य का मन और कंप्यूटर की अगर तुलना की जाए तो इसमें किसकी गति अधिक होगी। राइट आंसर हो जाएगा मानव मन की। यार हमारा दिमाग अल्टीमेटली हमारा है, ठीक है, इसमें मनुष्य जीतेगा क्योंकि मनुष्य ने ही कंप्यूटर को बनाया है यार, ठीक है। पहला कंप्यूटर कब बना था 1946 में, जिसका नाम क्या था अबेकस, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आ गया आपका 1960 में। 1964 में आपका जो है 1964 में फर्स्ट टाइम माउस बन गया। 1976 में प्रथम आपका क्या हो गया, तो 1976 में पहला क्या बोलते हैं सुपर कंप्यूटर बन गया जिसका IBM 6600 नाम था। उसके बाद भारत का सुपर कंप्यूटर आया परम 8000, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है। तो सामान्य होती है, ठीक है, जनरल होती है, सामान्य होती है, इसमें कोई टक्कर की बात नहीं होती है, ठीक है। कि तुम भी अपना रहोगे हम भी अपना रहेंगे, ना तो तुम मेरा स्थान लेगा ना मैं आपका स्थान लूँगा। 15 नंबर है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर में जो है कृत्रिम बुद्धि होती है, ठीक है, यानी कि इसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है, सब बनाई गई बुद्धि होती है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की क्षमता होती है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है, सीमित। 8 GB है तो 8 ही GB है, 32 GB का है तो 32 GB है, उससे 1 बाइट ज़्यादा नहीं लेगा यार, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है, फिक्स होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीमित। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो नियंत्रण भाग होता है, कंट्रोल जिसको करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं, CPU, ठीक है, क्या बोलते हैं, CPU। और यहाँ पे अगर CPU ना देके CU को ऑप्शन दे कंट्रोल यूनिट, तो उसको हम तब कंट्रोल यूनिट को टिक लगाएंगे, ठीक है, अगर CPU का ऑप्शन नहीं मिलता है तो। आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कंपेयर क्या है। तो कंपेयर क्या है, देखिए कंपेयर सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए, इसमें है ALU का अरिथमेटिक कार्य। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे जितने भी मैथमेटिकल काम होता है, गणित संबंधित काम होता है, ठीक है, मैथ से संबंधित, इसको कंपेयर बोला जाता है, ठीक है। तो ALU के अरिथमेटिक फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपेयर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो अंदर डेटा जाता है उसको क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अंदर गया तो इनपुट, बाहर आया तो आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है, इनपुट। अगर आपको पूछ दे कि वह जो यूजर क्या बोलते हैं उसको, वह जो, छोड़िए यार मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, हाँ, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे उसको बोलते हैं इनपुट। और वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, जब प्रोसेसर यानी कि कंप्यूटर यूजर को देता है, यानी कि हमको निकाल के दिया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आउटपुट, ठीक। इसको अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाएंगे धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब प्रोसेस होकर निकल गया डेटा, अब इसको बोलेंगे आउटपुट। क्या बोलेंगे, आउटपुट, ठीक। जब कंप्यूटर में अंदर जाता है कोई भी डेटा, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा इनपुट, कंप्यूटर से प्रोसेस होकर बाहर जो डेटा आता है उसको बोल देंगे आउटपुट। समझ गए मेरे दोस्तों, इनपुट और आउटपुट दोनों हार्डवेयर के भाग हैं, ठीक है। और एक होता है सॉफ्टवेयर, उसको भी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। एक ही दिन में पहाड़ नहीं धंसना है, धीरे धीरे होता है, होते होते होता है। वो कहानी सुने हैं ना कि होते होते प्यार हो गया कोई बात नहीं, प्यार नहीं होगा, पढ़ाई होगा यहाँ पे। 21 नंबर देखिए। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है। तो कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं इन सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। अभी मैंने बताया कि नियंत्रण के जगह पे अगर सामंजस्य भी दे दे, ठीक है, या नियंत्रण कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट। अगर CPU ऑप्शन में दे तो CPU, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तब आपको कंट्रोल यूनिट को ही टिक लगाना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुना, ठीक है, तुलना का काम करता है उसको क्या बोलते हैं। तो
एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अभी हमने बताया कि कंप्यूटर के जितने भी गणित के काम होते हैं मैथ के, उसको ALU बोलते हैं, ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसी का फुल फॉर्म लिख दिया है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है आउटपुट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आउटपुट क्या है। तो आउटपुट अभी एक मैंने बताया कि यूजर प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसर यूजर के दस सिंपल, जो प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर समझिए, जो प्रोसेसर यूजर को दे, यूजर मतलब हम, जो कंप्यूटर हमको देता है वह होता है आउटपुट। प्रिंट होता है कि निकलता है तो कंप्यूटर से निकलता है, प्रिंटर से, प्रिंटर को कंप्यूटर समझ लीजिए, कंप्यूटर का एक भाग है और वही हमको देता है। ठीक है, तो यूजर हम लोग हैं, प्रोसेसर कंप्यूटर है, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। ठीक है, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे इसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, सेम अगर इसका उल्टा करेंगे, जो यूजर प्रोसेसर को दो उस, जब यूजर प्रोसेसर को देता है तब उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर आएंगे एक अगले टॉपिक के साथ। इसका PDF करेंगे, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके घर में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि कभी भी आप जो है ना पेड कोर्स वगैरह खरीद के मत पढ़ाई कीजिए यार, पढ़ाई अपने से कीजिए, बुक से, थोड़ा बहुत यूट्यूब से हिंट लीजिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ठीक है, यूट्यूब अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब सोशल मीडिया ही अच्छी चीज़ नहीं है अगर आप इसको सही ढंग से यूज नहीं करना जानते हैं तो। और पेड कोर्स मत खरीदिए किसी भी छोटे मोटे एग्जाम के लिए। मैं तो कहूँगा कि मैथ, ठीक है, मैथ और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके अलावा किसी भी चीज़ का आपको जो है पेड कोर्स नहीं खरीदने की ज़रूरत है। ये सब के अलावा बाकी जितने भी चीज़ होते हैं उसे आप लोग इजीली कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग जानने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और उसमें जानेंगे हम लोग कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।